हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। उसका पार्ट हम 1 कर लिया था। आज हम पार्ट स्टार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हमें केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट कौन से होते हैं प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, एबनॉर्मल कौन से एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं कि नॉर्मल बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है यूरिन के अंदर, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है। ये सब अगर हमारे यूरिन में प्रेजेंट है तो ये सब हमें नॉर्मल काउंट करने चाहिए। ठीक है, अब जो एबनॉर्मल जो हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए वो कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, कीटोन बॉडीज हो गई, बाइल साल्ट हो गया, बिलिरुबिन हो गया, यूरोबिलोजिन हो गया या ब्लड हो गया। ये सब हमें एबनॉर्मल में काउंट करते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या। पिछली वीडियो में हमने कीटोन्स के बारे में बात की थी। कीटोन्स के बारे में जब बात की थी, अब उसके हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कुछ पढ़ते हैं। कीटो यूरिया अनरिलेटेड टू डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के बगैर अगर कीटोन हमारे यूरिन में आ रहा है तो उसके क्या काजेज हो सकते हैं। इंडिकेट इनटेक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और उसका इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम और दूसरा काज क्या लिखा है, वोमिटिंग वगैरह, वेट लॉस हो रहा है, उस वजह से भी हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर, कोई हमें ईटिंग डिसऑर्डर हो सकती है। फ्रीक्वेंट स्ट्रेनस एक्सरसाइज, हम अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, उस वजह से भी हमारी यूरिन के अंदर कीटोन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम दूसरा कीटोन की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड की हमें देखते हैं क्या है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड में भी इंडिकेट इन्फेक्शन, अगर ब्लड यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन इंडिकेट करेगा। ट्रॉमा टू द यूरिनरी ट्रैक, अगर ट्रॉमा कोई हो सकता है यूरिनरी ट्रैक के अंदर। ब्लीडिंग इन द किडनी, या किडनी के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। उससे आगे दूसरी पॉइंट में क्या लिखा है, फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग मस्ट ऑफेंस ड्यू टू कंटेमिनेट विथ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है, दूसरी इसमें बात क्या कर रहा है कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो ब्लड होता है लेडीज़ के अंदर, वो भी हमें फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखने, आगे क्या है इसके अंदर। ब्लड की तो बात हो गई, अब आगे बात हो रही है प्रोटीन की। प्रोटीन भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है बॉडी के अंदर। ठीक है, वो अगर यूरिन में आएगा, अगर वो यूरिन के अंदर थ्रू आ रहा है, वो ज़ाया हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो उस वजह से प्रोटीन भी हमारे यूरिन के अंदर नहीं आना चाहिए। अब क्या लिखा है, प्रोटीन की बात करते हैं। मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ रीनल डिजीज़, मतलब प्रोटीन आ रहा है तो मतलब कोई ना कोई रीनल डिजीज़ है। प्रोटीन यूरिया सीन इन अर्ली रीनल डिजीज़, माने प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, वो क्या इंडिकेट करता है, कोई हमें रीनल डिजीज़ हो सकती है। नॉर्मल वैल्यू क्या लिखा है, लेस देन 10 मिलीग्राम पर DL और 100 मिलीग्राम पर 24 आवर। ठीक है, और उसके बाद ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, नॉर्मल। फिर क्या, लो मॉलिक्यूलर वेट सीरम प्रोटीन आर फिल्टर्ड, मैनी आर रीअब्सॉर्ब्ड। क्या, एल्ब्यूमिन इज ए प्राइमरी प्रोटीन और ऑफ कंसर्न, अदर प्रोटीन इंक्लूड। एल्ब्यूमिन जो है वो प्राइमरी प्रोटीन हम कंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इस पॉइंट में लिखा है, वर्जाइनल प्रोस्टेट सीमल प्रोटीन, टेम हॉर्स फोन। ठीक है, और यूरोमोडुलिन। ठीक है, ये कि यूरोमोडुलिन क्या है, ये टेम हॉर्स फॉल क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक है, अब प्रोटीन की बात तो हो गई, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है प्रोटीन का इसके आगे। प्रोटीन यूरिया इज अ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ रीनल डिजीज, वही बात लिखी है कि ये रीनल डिजीज को इंडिकेशन करता है। फॉल्स नेगेटिव कैन अक्कर इन अल्कलाइन और डाइल्यूट यूरिन और वेन प्राइमरी प्रोटीन इज नॉट एल्ब्यूमिन। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम यूरिन आता है लेब के अंदर, हम लेट कर देते हैं। ठीक है, यूरिन की नेचर जो एसिडिक होती है, ठीक है, अगर हम उसको कुछ देर रखेंगे वो डाइल्यूट हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, तो हमें वो फॉल्स नेगेटिव मतलब गलत रिजल्ट देगा। ठीक है, वेन प्राइमरी प्रोटीन इज नॉट एल्ब्यूमिन, प्राइमरी जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन की बात हो गई, अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है यूरोबिलिनोजिन। ठीक है, यूरोबिलिनोजिन क्या है, यूरोबिलिनोजिन इज डीजेनरेशन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन फॉर्म बाय इंसर्शन बैक्टीरिया। ठीक है, ये प्रोडक्ट किसकी, बिलिरुबिन की, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इंटरसेल बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इट मे बी इंक्रीज हेपेटिक डिजीज। ठीक है, ये इंक्रीज हो सकता है हेपेटिक डिजीज़ की वजह से, या हीमोलाइटिक डिजीज़। हीमोलाइटिक डिजीज़ जो है वो किसके अंदर, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर और अडल्ट के अंदर हो सकती है डिजीज़। ठीक है, अब हमने प्रोटीन की बात सारी कर ली, यूरोबिलोजिन की बात कर ली, अब हम नाइट्रेट्स की बात करते हैं। नाइट्रेट में क्या है, नाइट्रेट आर फॉर्म बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कन्वर्टिंग यूरिनेट नाइट्रेट टू नाइट्राइट। ठीक है,
ये नाइट्राइट जो फॉर्म होते हैं किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, जो कन्वर्ट करते हैं यूरिनरी नाइट्रेट को नाइट्राइड में, ठीक है। तो ये नाइट्राइट की सारी बात हो गई। अब आगे हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब आगे बात करते हैं ल्यूकोसाइड की। ल्यूकोसाइड क्या है, ल्यूकोसाइड मतलब वाइट ब्लड सेल यूजुअली इंडिकेशन इन्फेक्शन। ल्यूकोसाइड अगर प्रेजेंट होते हैं वो किस चीज़ की इंडिकेट करते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो गया है। ल्यूकोसाइड एक्चुअली इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ WBC इन यूरिन। अगर वो ल्यूकोसाइड एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या बताते हैं कि WBC है, ठीक है, इन यूरिन के अंदर। वाइल नाइट्राइट्स स्ट्रॉन्गली सजेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। अगर नाइट्राइट्स प्रेजेंट है तो वो क्या सजेस्ट करेंगे कि यूरिन के अंदर बैक्टीरिया है कोई, ठीक है। ये ल्यूकोसाइड की बात होगी। अब क्या है नॉर्मल वैल्यूज, नेगेटिव रिजल्ट फॉर प्रोटीन, ग्लूकोज, नाइट्रेट, कीटोज, बिलिरुबिन, ल्यूकोसाइड एंड ब्लड। मतलब अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, यूरिन के अंदर। इसकी पीएच क्या लिखिए, पीएच 5.5 to 8.0, ठीक है। यूरोबिलोजन इज नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है यूरिन के अंदर, ठीक है। अब हम सारी बात कर ली, जो केमिकल एलिमेंट्स जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए उन सब की बात कर ली। अब एरर, कुछ एरर भी हो सकते हैं। सोर्स ऑफ एरर क्या लिखा है, टाइमिंग, फेलियर टू ऑब्जर्व कलर चेंज एट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स में काज इनएक्यूरेट रिजल्ट। अगर हम सही टाइम पे उस कलर को मैच नहीं कर सकते, देख नहीं पाते, तो ये टाइम का एरर हो सकता है, ठीक है, इंडिकेट कर सकता है। लाइटिंग, ऑब्जर्व कलर चेंज एंड कलर चार्ट अंडर गुड लाइटिंग। हमें जो है लाइट, जो कलर जो स्ट्रिप होती है यूरिन की, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, अगर स्ट्रिप को हम मैच करते हैं, यूरिन के अंदर डिप किया, फिर हम चार्ट के साथ मैच कर, अगर लाइटिंग वगैरह सही नहीं होगी तो हमें कलर वगैरह सही नज़र नहीं आएंगे, तो वो भी रिजल्ट हमें गलत बताएगा, उसमें भी एरर आ सकता है, ठीक है। फिर क्या है QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल, रिएजेंट स्ट्रिप शुड बी टेस्टेड विथ पॉजिटिव कंट्रोल ऑन ईच डे ऑफ यूज़ इंश्योर प्रॉपर रिएक्टिविटी। हमें स्ट्रिप वगैरह जो वो सही तरीके से यूज़ करनी चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। फिर क्या है सैंपल, प्रॉपर कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन इज नेसेसरी टू इंश्योर प्रिविजन ऑफ अ केमिकल, ठीक है, ये सैंपल की बात हो रही है। अब क्या है दूसरा कौन से एरर हो सकते हैं, टेस्टिंग कोल्ड स्पेसिमेन, मतलब अगर हम यूरिन का फॉर एग्जांपल सैंपल आया है लेब के अंदर, उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट रख देते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। अगर हमें लेट देखना है, रेफ्रिजरेटर से निकाला वो यूरिन का सैंपल तो वो ठंडा होगा, हम अगर उसी टाइम टेस्ट करेंगे तो वो रिजल्ट हमें सही नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, वुड रिजल्ट इज स्लोइंग डाउन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगा। टेस्ट स्पेसिमेन व्हेन फ्रेश और ब्रिंग देम टू रूम टेम्परेचर बिफोर टेस्टिंग। अगर हम टेस्ट करना भी चाहते हैं ना, अगर कोई एरर नहीं चाहते तो हमें टेस्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पे करनी चाहिए उस स्पेसिमेन की, ठीक है, और वो फ्रेश होना चाहिए, मतलब देर नहीं करनी चाहिए उसमें। फिर क्या है इनएडुकेट मिक्सिंग ऑफ स्पेसिमेन could be result false reduce or negative reaction to the blood and leukocyte test mix specimen well before dripping। मतलब ये बता रहा है कि हमें जो भी चीज़ टेस्ट कर रहे हैं या सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर मिक्स करना चाहिए। अगर वो हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो हमें गलत रिजल्ट देगा, ठीक है। फिर क्या है ओवर डिपिंग ऑफ रिएजेंट स्ट्रिप, जो यूरिन के लिए हम रिएजेंट स्ट्रिप या कोई भी टेस्ट जिस स्ट्रिप से होती है उसको हम किसी केमिकल के अंदर या किसी सैंपल के अंदर ओवर डिपिंग करेंगे तो वो भी लीक हो जाएगी, जाहिर सी बात है वो भी हमें सही रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई किसकी, केमिकल जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके एरर की, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।